हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआर एकेडमी हिंदी। तो हम लोग आरआरबी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का जो एग्जाम होने वाला उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमने हिंदी के सिलेबस के साथ स्टार्ट किया है और ये हिंदी के सिलेबस का लास्ट टॉपिक है वाक्य शुद्धि। तो इस टॉपिक पे हम लोग आज देखने वाले हैं इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं या फिर जो भी इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए एक बार और हम लोग पाठ्यक्रम देख लेते हैं हिंदी का। तो हिंदी का आपका जो पाठ्यक्रम है उसमें से देखिए आपके सारे टॉपिक अब कंप्लीट हो जाएंगे आज के वीडियो के बाद। देखिए समानार्थी शब्द हमने कंप्लीट कर लिया है, पर्यायवाची शब्द कंप्लीट कर लिया है, विलोम शब्द, प्रत्यय, उपसर्ग, संधि विच्छेद, मुहावरे और लोकोक्तियां, तत्सम तद्भव, वाक्यांश के लिए एक शब्द। और हमने जो 10th वाला हमारा टॉपिक था उसको हमने दो भागों में बांटा था। एक आपका शब्द शुद्धि जो कि मेरा लास्ट वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें शब्द शुद्धि मैंने कराया था, और आज का जो वीडियो होने वाला है इस पे हम लोग करेंगे वाक्य में क्या गलतियां होती है और वाक्य में क्या अशुद्धियां होती है, उस विषय पे हमारा आज का ये वीडियो रहने वाला है। तो आज के वीडियो के बाद आपका हिंदी का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आरआरबी जेएसटी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्जाम के लिए। लेकिन इसके बाद भी मैं आप लोगों के लिए 30-30 क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट टाइप का लेके आऊंगा, जिसमें कि इन सारे टॉपिकों से 3-3 प्रश्न रहेंगे, जिससे कि आपका लगातार वीकली प्रैक्टिस होता रहेगा। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जैसा हमें पता है शब्द और वाक्य शुद्धि से 3 प्रश्न आते हैं। तो आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं वो है वाक्य शुद्धि। तो सबसे पहले देख लेते हैं वाक्य शुद्धि क्या है। वाक्य भाषा की अत्यंत महत्वपूर्ण इकाई होता है, अतएव परिष्कृत भाषा के लिए वाक्य शुद्धि का ज्ञान आवश्यक है। वाक्य रचना में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय से संबंधित या अन्य प्रकार की अशुद्धियां हो सकती है। देखिए अशुद्धियां आपको किस किस स्तर पे हो सकता है। संज्ञा के स्तर पे हो सकता है, सर्वनाम में आप गलतियां कर सकते हैं, विशेषण में गलती कर सकते हैं, क्रिया में गलती कर सकते हैं या अव्यय में गलती कर सकते हैं। तो इन सब प्रकार की अशुद्धियां होती है आपके जो वाक्य के स्तर पे, और उन्हीं को आधार बनाकर आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। प्रत्येक वाक्य में रंगीन अक्षरों में छपे शब्द अशुद्ध हैं, जिनका शुद्ध रूप कोष्टक में दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले संज्ञा संबंधी अशुद्धियां, तो उसमें हम उदाहरण देखते हैं। हिंदी के प्रचार में आज भी बड़े बड़े संकट हैं। बड़े बड़े संकट की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, बड़ी बड़ी बाधाएं, जो कि आपके वाक्य को और भी परिष्कृत बनाता है। सीता ने गीत की 2-4 लड़ियां गाई। लड़ियां होता है या कड़ियां, तो इसमें हो जाएगा कड़ियां। पतिव्रता नारी को छूने का उत्साह कौन करेगा, उत्साह या साहस, साहस। तो हमें वाक्य को पढ़ के उसके अर्थ में कौन सा शब्द आपका इस्तेमाल होगा ये देखना होगा आपको, और उसके आधार पे ही आप वाक्यगत अशुद्धियों को पहचान सकते हैं। आगे देखते हैं। कृषि हमारी व्यवस्था की रीढ़ है। रीढ़ है या का आधार है। तो का आधार अगर आप देखेंगे तो इसके इस सेंटेंस में, इस वाक्य में बेहतर फिट बैठता है। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। तलवार की नोक होता है, तलवार की धार पर चलना है। नगर की सारी जनसंख्या भूखी है। तो सारी जनसंख्या या सारी जनता, तो जनता ज्यादा उपयुक्त है यहाँ पे। वह मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं देता। शब्दों पे या मेरी बात पे, तो वह मेरी बात पर ध्यान नहीं देता, ये ज्यादा उपयुक्त होगा यहाँ पे। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कथा चरितार्थ होती है। तो ये कथा नहीं है, ये तो कहावत है। तो कथा की जगह हम यहाँ पे वाक्य में कहावत लिखेंगे। मुझे सफल होने की निराशा है। निराशा है या आशा नहीं है, तो आशा नहीं है लिखेंगे तो ज्यादा आपका वाक्य शुद्ध लगेगा। इस समस्या की औषध उसके पास है। औषध या समाधान, तो हम लिख सकते हैं इस समस्या का समाधान उसके पास है। गोलियों की बाढ़, तो गोलियों की बाढ़ तो हम लोग नहीं बोलते हैं, गोलियों की क्या बोलते हैं, बौछार। अब संज्ञा संबंधी अशुद्धियां में ही देखते हैं लिंग संबंधी अशुद्धियां क्या क्या हो सकती है। जैसे कि देखिए, परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए। तो बदलना चाहिए नहीं होता है, बदलनी चाहिए। परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए। हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया है। अनिवार्य कर दिया गया नहीं होता है, कर दी गई होता है। ठीक है। मुझे मजा आती है। अब मजा आती नहीं होगा, मजा आता है हो जाएगा। रामायण का टीका, रामायण की टीका। देश की सम्मान की रक्षा करो, देश के सम्मान की रक्षा करो। लड़की ने जोर से हंस दी, हंस दिया। लड़की ने जोर से हंस दिया। तो हम लोग लिंग के स्तर पर देखते हैं कि किस किस तरह के शब्द होने चाहिए। लिंग के स्तर पे जो आपका क्रिया का रूप होता है वो कैसे बदलता है, या फिर वाक्य के अन्य अंगों में लिंग संबंधी परिवर्तनों के कारण क्या चेंजेस आते हैं, वो हम लोग देख रहे हैं। दंगे में बालक, युवा, नर नारी सब पकड़ी गई। पकड़ी गई या पकड़े गए, तो सब यहाँ पे हो जाएगा पकड़े गए। अब आते हैं संज्ञा में ही वचन संबंधी अशुद्धियां। तो देखिए, सबों ने यह राय दी, तो सबों तो नहीं होगा, बहुवचन में हम नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं सब ने यह राय दी। उसने अनेक प्रकार की विद्या सीखी, सीखी है। तो देखिए,
उसने अनेक प्रकार की विद्या है, तो एक वचन नहीं होगा आपका, विद्याएं हो जाएगा बहुवचन में। मेरे आंसू से रुमाल भीग गया, आंसू से नहीं, आंसुओं से। ऐसी एकाध बातें सुनकर दुख होता है, तो ऐसी एकाध है मतलब ये एक वचन का बोध करा रहा है, तो यहाँ पे बात ज्यादा उपयुक्त होगा। ऐसी एकाध बात सुनकर दुख होता है। हमारे सामानों का ख्याल रखिएगा। सामानों हम लोग नहीं लिखते हैं, सामान खुद में एक बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है, तो हमारे सामान का ख्याल रखिएगा। ये विविध विषय से परिचित है, विविध है तो बहुवचन है, विविध विषयों से परिचित है। इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तकें नहीं है, तो यहाँ पे पुस्तकें नहीं होगा, पुस्तक होगा, क्योंकि एक के संदर्भ में यूज हो रहा है यहाँ पे। अब आते हैं कारक संबंधी अशुद्धियां। इसमें देखिए हमने यह काम करना है, तो हमने यह काम करना है हिंदी की दृष्टि से देखेंगे तो यहाँ पे उपयुक्त नहीं होगा, हमने नहीं होता है, हमें, हमें यह काम करना है। मैंने राम को पूछा, राम को पूछा नहीं होता है, राम से पूछा हो जाएगा। सबसे नमस्ते, से नहीं सबको नमस्ते, ठीक है। जनता के अंदर असंतोष फैल गया, तो जनता के अंदर नहीं लिखेंगे, जनता में असंतोष फैल गया। नौकर का कमीज, तो का नहीं होता है, नौकर की कमीज होता है। मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना नहीं होता है, मुझे नहीं जाना है, ये ज्यादा उपयुक्त होगा। मेरे नए पते से चिट्ठियां भेजना, तो पते से नहीं, मेरे नए पते पर चिट्ठियां भेजना। तो इस तरह की शुद्धियां आप लोग पहचानने की कोशिश करेंगे जब भी आपको प्रश्न आएगा उस तरह का, ठीक है। अब आते हैं सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। उसमें उदाहरण देखते हैं, मेरे से मत पूछो, तो मेरे से हम लोग नहीं लिखते हैं, मुझसे मत पूछो, ये ज्यादा उपयुक्त होगा। मेरे को यह बात पसंद नहीं, तो मेरे को की जगह पे आप क्या लिखेंगे, मुझे यह बात पसंद नहीं। तेरे को अब जाना चाहिए, तेरे को की जगह तुझे अब जाना चाहिए। मैंने नहीं जाना, मैंने की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, मुझे, मुझे नहीं जाना। आप आपका काम करो, आपका नहीं होता है, आप अपना काम करो। जो सोवेगा वह खोवेगा, जो सोवेगा सो हो जाता है यहाँ पे, सो खोवेगा। आप जाकर ले लो, तो ले लो है, ले लीजिए नहीं है, इसलिए तुम हो जाएगा यहाँ पे, तुम जाकर ले लो। वह सब भले लोग हैं, वह सब नहीं होता है, वे सब भले लोग हैं, वे हो जाएगा यहाँ पे। आंख में कौन पड़ गया, कौन नहीं होता है, क्या हो जाएगा। मैं उन्हों के पिताजी से जाकर मिला, उन्हों के नहीं होता है, उनके हो जाता है, ठीक है। मैं उनके पिताजी से जाकर मिला। अब आते हैं विशेषण संबंधी अशुद्धियां। जैसे इसमें देखिए, उसे भारी प्यास लगी है, तो हम लोग प्यास के लिए भारी इस्तेमाल नहीं करते हैं, बहुत प्यास लगी है। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, घोर नहीं होता है, हम लोग घनिष्ठ शब्द इस्तेमाल करते हैं। मुझे बड़ी भूख लगी है, बड़ी की जगह ज्यादा उपयुक्त क्या होगा, मुझे बहुत भूख लगी है। यह एक गहरी समस्या है, गहरी समस्या की जगह हम लोग गंभीर समस्या अगर बोलेंगे तो ज्यादा उपयुक्त होगा। वहां भारी भरकम भीड़ जमा थी, भारी भरकम भीड़ की जगह बहुत या बहुत भारी भीड़ जमा थी, ये ज्यादा उपयुक्त होगा इस वाक्य के संदर्भ में। इसका कोई अर्थ नहीं है, कोई की जगह हम लोग लिखेंगे कुछ भी अर्थ नहीं है। इस वीरान जीवन में, वीरान की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, नीरस। उसकी बहुत हानि हुई, उसकी बड़ी हानि हुई, ज्यादा उपयुक्त होगा यहाँ पे। राजेश अग्रिम बुधवार को आएगा, अग्रिम नहीं लिखते हम लोग, आगामी लिखेंगे तो ज्यादा वाक्य के स्तर पे उपयुक्त होगा। दूध का अभाव चिंतनीय है, चिंतनीय की जगह अगर हम यहाँ पे चिंताजनक लिखेंगे तो ज्यादा सही है। अब आते हैं क्रिया संबंधी अशुद्धियां। उसमें देखते हैं, वह कुर्ता डालकर आया है, तो कुर्ता डालकर नहीं, पहनकर अगर बोलेंगे तो ज्यादा उपयुक्त होगा। पगड़ी ओढ़कर आओ, पगड़ी ओढ़ा नहीं जाता, पगड़ी बांधा जाता है, तो पगड़ी बांध कर आओ ज्यादा सही होगा। वह लड़का मोटर हाँक सकता है, तो हाँक की जगह अगर हम चला सकता है बोलेंगे तो ज्यादा उपयुक्त होगा। हाँकना मतलब जैसे कि घोड़ा गाड़ी वगैरह होता है, उसको हाँकना पड़ता है, तो उसके लिए यूज होता है, लेकिन मोटर तो ऑटोमेटिक चलता है, इसलिए चलाना यहाँ पे ज्यादा उपयुक्त शब्द होगा। छोटी उम्र शिक्षा लेने के लिए है, शिक्षा लेने के लिए नहीं, शिक्षा पाने के लिए हो जाएगा। वे 10-12 पशु उठा ले गए, तो उठा ले गए की जगह पे हाँक ले गए। राधा ने माला गूंथ ली, गूंद नहीं होता है, गूंथ होता है। अपना हस्ताक्षर लगा दो, लगा की जगह हम लोग क्या बोलेंगे, अपना हस्ताक्षर कर दो। उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया, संकल्प किया होता है, लिया नहीं होता है। हमें यह सावधानी लेनी होगी, लेने की जगह अगर हम लोग बरतनी लिखेंगे ज्यादा उपयुक्त होगा। वहां घना अंधेरा घिरा था, तो अंधेरे के लिए हम लोग लिखते हैं अंधेरा छाया था, घिरा नहीं। बादल के लिए हम लोग यूज करते हैं बादल घिरा हुआ है। अब आते हैं अव्यय संबंधी अशुद्धियां। यद्यपि वह बीमार था परंतु वह स्कूल गया, तो परंतु की जगह अगर हम लोग तथापि लिखेंगे तो वो ज्यादा उपयुक्त होगा। पुस्तक विद्वता पूर्ण लिखी गई है, विद्वता पूर्ण नहीं, विद्वता पूर्वक। आसानी पूर्वक यह काम कर लिया,
इसकी जगह अगर हम लिखेंगे आसानी से यह काम कर लिया, ज्यादा उपयुक्त होगा। शनैः उसको सफलता मिलने लगी, तो शनैः एक शनैः यूज नहीं होता है, 2 बार हम शनैः शनैः मतलब धीरे धीरे उसको सफलता मिलने लगी। एकमात्र 2 उपाय हैं, तो एकमात्र नहीं लिखेंगे, केवल 2 उपाय हैं। यह पत्र आपके अनुसार है, तो अनुसार की जगह अनुरूप ज्यादा उपयुक्त है यहाँ पे। यह बात कदापि भी सत्य नहीं हो सकती, तो कदापि के साथ भी नहीं लगाते हैं, यह बात कदापि सत्य नहीं हो सकती। वह अत्यंत ही सुंदर है, तो अत्यंत के साथ भी हम लोग ही नहीं लगाते, वह अत्यंत सुंदर है। सारे देश भर में अकाल है, तो सारे देश भर नहीं लिखेंगे, सारे देश में अकाल है। मैं पहुंचा ही था जबकि वह आ गया, तो जबकि नहीं, मैं पहुंचा ही था कि वह आ गया, ये ज्यादा उपयुक्त वाक्य हो जाएगा। अब आते हैं पद क्रम संबंधी अशुद्धियां। तो इसमें देखिए, छात्रों ने मुख्य अतिथि को एक फूलों की माला पहनाई, तो इसमें एक लिखने का जरूरत नहीं है, छात्रों ने मुख्य अतिथि को फूलों की माला पहनाई, ये ज्यादा सही होगा। भीड़ में 4 पटना के व्यक्ति भी थे, तो भीड़ में पटना के 4 व्यक्ति थे, 4 पटना हम लोग ने लिखेंगे। कई बैंक के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, फिर उसी तरह है, देखिए बैंक के कई कर्मचारियों हो जाएगा, न कि कई बैंक के कर्मचारियों, बैंक के कई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। आप जाएंगे क्या, उसकी जगह अगर आप लिखेंगे क्या आप जाएंगे, तो ज्यादा उपयुक्त होगा। अब आता है पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धियां। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं बशर्ते कि तुम मेरा कहा मानो, तो बशर्ते के साथ हम लोग की इस्तेमाल नहीं करते हैं। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं बशर्ते तुम मेरा कहा मानो, या फिर इसकी जगह पे लिख सकते हैं शर्त है कि, जो उसका अर्थ होता है दरअसल में वह बहुत काइया है, तो दरअसल में नहीं होता है, या तो असल में लिखिए या दरअसल लिखिए। उसी तरह दर हकीकत में वह बहुत घाघ है, तो दर हकीकत या तो दर हकीकत लिखिए या हकीकत में, दर हकीकत के साथ आप में नहीं लगा सकते हैं। फिलहाल में वह मुंबई गया है, तो या तो फिलहाल लिखिए या फिर हाल में लिखिए, फिलहाल के साथ आप में नहीं लगाएंगे। मुख्तसर में गोदान ग्रामीण जीवन का महाकाव्य है, तो सिर्फ मुख्तसर, मुख्तसर में नहीं लिखेंगे, मुख्तसर गोदान ग्रामीण जीवन का महाकाव्य है, इसके साथ में नहीं लगेगा। मेरे मना करने के बावजूद भी वह चला गया, तो बावजूद के साथ भी नहीं लगाते हैं, मेरे मना करने के बावजूद वह चला गया। वह अभी शैशव अवस्था में है, तो या तो आप लिखिए शैशव या फिर शिशु अवस्था। शैशव अवस्था, शैशव खुद में एक अवस्था का बोध कराता है, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ शैशव ही होगा। मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई, तो मध्यकालीन युग नहीं लिखेंगे, या तो मध्यकाल लिखेंगे या मध्य युग लिखेंगे। यौवनावस्था की बुराइयों से बचे, यौवन या फिर युवावस्था लिखिए, यौवनावस्था की जगह ये ज्यादा उपयुक्त होता है। साहित्य के क्षेत्र में महिला लेखिकाओं की संख्या कम है, तो या तो लेखिकाओं लिखिए या फिर महिला लेखकों लिखिए। लेखिकाओं लिख दिए तो ऑलरेडी इससे बोध हो रहा है कि महिलाओं के लिए ही यूज हो रहा है, तो फिर से महिला लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप महिला लिखना चाहते हैं तो महिला लेखकों की संख्या कम है, ये ज्यादा उपयुक्त होगा। नौजवान युवकों को दहेज प्रथा का विरोध करना चाहिए, तो या तो आप नौजवानों लिखिए या युवकों लिखिए, ये दोनों को एक साथ प्रयुक्त करना, ये पुनरुक्ति दोष हो जा रहा है वाक्य में। आपका भवदीय, तो भवदीय में खुद आपका का बोध होते रहता है, तो इसलिए आपका हम लोग लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ भवदीय या सिर्फ आपका लिख सकते हैं। प्रातः काल के समय टहलना चाहिए, तो जैसे कि हम लोग काल लिख दिया तो उसमें समय का बोध हो ही रहा है, इसलिए के समय हम लोग नहीं लिखेंगे, या तो प्रातः काल या प्रातः समय टहलना चाहिए। राजस्थान का अधिकांश भाग रेतीला है, तो या तो अधिक भाग लिखिए या फिर अधिकांश लिखिए। जैसे ही अधिकांश लिखते हैं तो अधिक अंश, तो उसमें भाग का बोध ऑलरेडी हो रहा है, तो इसलिए राजस्थान का अधिकांश या अधिक भाग रेतीला है। वे परस्पर एक दूसरे से उलझ पड़े, तो इसकी जगह वे परस्पर उलझ पड़े या वे एक दूसरे से उलझ पड़े, दोनों एक साथ हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे वाक्य में। अब आते हैं अधिक पदत्व संबंधी अशुद्धियां। निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन अक्षरों में छपे पद अनावश्यक हैं, जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। मानव ईश्वर की सबसे उत्कृष्टतम कृति है, तो जैसे उत्कृष्टतम तो सबसे उत्कृष्ट को बोलते हैं उत्कृष्टतम, तो फिर से सबसे लिखने की जरूरत नहीं है। हीन भावना से ग्रस्त मोहन अपने को दुनिया का सबसे निकृष्टतम व्यक्ति समझता है, तो फिर से सबसे लिखने का जरूरत नहीं, क्योंकि इसी में सबसे जो निकृष्ट होता है उसी को निकृष्टतम बोलेंगे। सीता नित्य गीता को पढ़ती है, तो गीता को लिखने की जरूरत नहीं है, सीता नित्य गीता पढ़ती है। उसने गुप्त रहस्य प्रकट कर दिए, तो रहस्य खुद में गुप्त होता है, इसलिए गुप्त को अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। माली जल से पौधों को सींच रहा है, तो जल से लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही सींचना यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, मतलब कि वो जल से ही सींचा जा रहा है, तो इसलिए माली पौधों को सींच रहा था, इससे ही पता चल जाता है कि जल से ही सींचा जा रहा है, इसलिए जल से लिखने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं शब्द ज्ञान संबंधी अशुद्धियां। जैसे देखिए बाण
बड़ा उपयोगी शस्त्र है। तो ये शस्त्र नहीं अस्त्र है, क्योंकि ये फेंका जाता है, इसलिए इसको अस्त्र बोलते हैं। तलवार को हम लोग शस्त्र बोलते हैं। लाठी बड़ा उपयोगी अस्त्र है, तो लाठी अस्त्र नहीं होगा, लाठी शस्त्र होगा। चिड़िया गा रही है, तो गा की जगह अगर हम लोग चहक बोलेंगे तो ज्यादा सही रहेगा यहाँ पे, क्योंकि चिड़ियों के लिए चहकना ज्यादा उपयुक्त शब्द है। वह नित्य गाने की कसरत करता है, तो कसरत नहीं होता है गाने का अभ्यास हो जाएगा या गाने का रियाज। सोहन नित्य दंड मारता है, तो दंड पेलता है हम लोग लिखते हैं, तो ये ज्यादा उपयुक्त होगा। इस समय सीता की आयु 16 वर्ष है, तो आयु की जगह अगर हम लोग उम्र या अवस्था लिखेंगे तो ज्यादा उपयुक्त होगा। धनी राम की सौभाग्यवती पुत्री का विवाह कल होगा, तो सौभाग्यवती की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, सौभाग्य कांक्षिणी। कर्मवान व्यक्ति को सफलता अवश्य मिलती है, कर्मवान नहीं कर्मवीर ज्यादा यहाँ पे उपयुक्त शब्द होगा। अब कुछ वाक्य शुद्धि के और भी उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। तो एक तरफ आपका अशुद्ध वाक्य लिखा हुआ है, दूसरी तरफ आपका उसी का शुद्ध वाक्य लिखा हुआ है। तो देखिए, यह लोग कहाँ रहते हैं, तो यह लोग की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, ये लोग कहाँ रहते हैं। पति पत्नी आई है, उसकी जगह पे शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, पति पत्नी आए हैं। मैंने कार्य करा है, तो करा नहीं होगा, मैंने कार्य किया है। वह कुर्सी में बैठा था, तो कुर्सी में नहीं, वह कुर्सी पर बैठा था। नीचे को मत देखो, तो को लगाने की जरूरत नहीं है, नीचे मत देखो। मैंने बोला नहीं, मैं बोला। मैं मेरा काम करूंगा, तो मैं मेरा नहीं होगा, मैं अपना काम करूंगा। उन्होंने हाथ जोड़ा, तो उन्होंने हाथ जोड़े ज्यादा सही शब्द है। मेरा प्राण संकट में है, मेरा नहीं होता है, मेरे प्राण संकट में है। बेटी पराये घर का धन होता है, बेटी पराये घर का धन होती है। मौर्यकालीन समय में लोग सुखी थे, तो मौर्य काल में लोग सुखी थे, मौर्यकालीन समय लिखने की जरूरत नहीं है, मौर्य काल में लोग सुखी थे, ये सही वाक्य है। तुम केवल बोलना मात्र जानते हो, केवल लगा दिया तो मात्र लगाने की जरूरत नहीं है, तुम केवल बोलना जानते हो, ये ज्यादा उपयुक्त वाक्य है। अगला, तुम चोरी के कारण दंड के योग्य हो, तो इसका सही वाक्य क्या हो जाएगा, तुम चोरी के कारण दंड पाने योग्य हो। हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। यह बालक जन्मते ही मर गया, तो इसकी जगह हम लोग शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, यह बालक जन्म लेते ही मर गया। वहां चेचक के खतरे का डर है, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, वहां चेचक का डर है। मैंने भगवत गीता पढ़ा है, तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, शुद्ध वाक्य मैंने भगवत गीता पढ़ी है। इस घर में 2 पुरुष और 3 स्त्री रहते हैं, इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, इस घर में 2 पुरुष और 3 स्त्रियां रहती है। क्या अभी तक भोजन नहीं किए हैं, इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, क्या अभी तक भोजन नहीं किया है। उसके बाद फिर राम का राज्याभिषेक हुआ, तो उसके बाद राम का राज्याभिषेक हुआ, क्योंकि बाद है इसलिए फिर हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे। मेरे घर में केवल मात्र एक चपरासी है, तो केवल और मात्र एक साथ नहीं लगता, या तो केवल लगाइए या फिर मात्र लगाइए, तो इसका सही वाक्य हो जाएगा, मेरे घर में मात्र एक चपरासी है। ठंडा घड़े का पानी पिलाइए, तो इसकी जगह पे हो जाएगा शुद्ध वाक्य, घड़े का ठंडा पानी पिलाइए। मैं पढ़ने का नित्य व्यायाम करता हूँ, तो व्यायाम नहीं होता है, मैं पढ़ने का नित्य अभ्यास करता हूँ, ज्यादा उपयुक्त वाक्य होगा। यहाँ नहीं लिखो की जगह यहाँ मत लिखो, ज्यादा उपयुक्त वाक्य है। यह मेरी अपनी किताब है, तो मेरी के साथ अपनी लगाने की जरूरत नहीं है, यह मेरी किताब है, ज्यादा शुद्ध वाक्य है। आपकी दही बहुत खट्टी है, तो दही खट्टा नहीं होता है, और आपका यहाँ पे होगा, आपका दही बहुत खट्टा है। उसे मृत्यु दंड की सजा मिली, तो मृत्यु दंड में खुद ही सजा का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे उसे मृत्यु दंड मिला, काफी है, पर्याप्त है। संध्या काल के समय मेरे मित्र आएंगे, तो फिर से संध्या काल लिख दिया, तो के समय लिखने की जरूरत नहीं है, संध्या काल मेरे मित्र आएंगे। लब्ध प्रतिष्ठित लोगों को ही यश मिलता है, तो लब्ध प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित नहीं होता है, लब्ध प्रतिष्ठित लोगों को ही यश मिलता है। उन्हें समझ में आ जाएगा, उन्हें नहीं होता, उनकी समझ में आ जाएगा। उसने भाषण दिया की जगह उसने भाषण किया। मैं मेरी कलम से लिखता हूँ, इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, मैं अपनी कलम से लिखता हूँ, मेरी नहीं होगा, अपनी हो जाएगा। उसके बाद फिर यह हुआ, तो बाद लिखा ही है तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है, उसके बाद यह हुआ, यह उसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। 10,000 के टिकट गायब हो गया, इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, 10,000 के टिकट गायब हो गए। एक चाय का प्याला लाओ, तो ये देखिए, एक चाय का प्याला नहीं होता है, एक प्याला चाय लाओ, ऐसा ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ईश्वर के अनेकों रूप है की जगह हम लोग लिखते हैं, ईश्वर के अनेक रूप हैं। सधन्यवाद आपके रुपये प्राप्त हुए, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, आपके रुपये प्राप्त हुए, धन्यवाद। मेरे को अपनी पुस्तक देकर जाना, मेरे को नहीं, मुझे अपनी पुस्तक देकर जाना। तुम्हारा सब काम गलत होता है,
इसका सही वाक्य हो जाएगा तुम्हारे सब काम गलत होते हैं। आप यह काम करो, तो आप लगाया इसलिए हो जाएगा आप यह काम कीजिए। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है, तो ये नहीं होगा, पानी पीते हैं हो जाएगा। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। मैंने 2 घड़ियों को खरीदा, तो घड़ियों को लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने 2 घड़ियां खरीदी। उसने एक मोती का हार खरीदा, तो उसकी जगह हम लोग लिखेंगे उसने मोतियों का एक हार खरीदा। एक हम लोग इधर लगाएंगे हार के पहले। उसने अनेकों ग्रंथ लिख डाला, उसने अनेक ग्रंथ लिख डाले। यह कहानी जो है सुदर्शन की लिखी है, यह कहानी सुदर्शन की लिखी है, ज्यादा उपयुक्त वाक्य है। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, तो बंदूक क्या हो जाएगा, एक उपयोगी अस्त्र है। सुधा का स्वभाव रेखा की तरह है, तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा सुधा का स्वभाव रेखा जैसा है। वह प्रातः काल के समय आया था, तो सिर्फ प्रातः काल हम लोग लिखेंगे, वह प्रातः काल आया था। उसने बढ़िया व्याख्यान बोला, उसकी जगह पे क्या होगा, उसने बढ़िया व्याख्यान दिया। हम गांधी जी को कई बार देखे हैं, तो इसकी जगह पे शुद्ध वाक्य हो जाएगा हमने गांधी जी को कई बार देखा है। अब चलते हैं आपको विगत वर्षों के जो प्रश्न आए थे उसमें चलते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। फसल नष्ट हो गई, मैं आज तुम्हारे घर पहुंच रहा हूँ, आपने मुझे अमूल्य भेंट प्रदान की, मैं बुद्ध के संदेशों से बहुत प्रभावित हुआ। तो यहाँ पे बुद्ध के संदेशों नहीं, बुद्ध के संदेश से बहुत प्रभावित हुआ, इसलिए ये वाक्य अशुद्ध है और इसी को सही माना गया है। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। यदि तुम धीरे कार चलाते तो दुर्घटना नहीं होती, ये तो गलत है। यदि तुम कार धीरे चलाते तो दुर्घटना नहीं होती, ये सही होगा आपका। यदि धीरे तुम कार चलाते नहीं, यदि कार धीरे तुम चलाते ये भी नहीं, तो ये आपका सही शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अब इसमें कुछ देखिए वर्तनी संबंधी त्रुटियां हैं, जिस ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछले क्लास में नहीं कराया था, इसलिए मैं यहाँ पे करा दे रहा हूँ। उसके व्यसन व उसकी त्रुटियां ही उसे ले डूबी, तो त्रुटियां नहीं होता है, त्रुटियां होता है, इसलिए आपका सी उत्तर हो जाएगा। इसमें बताना है कि किस शब्द की वर्तनी गलत है। अचार इतना खट्टा था कि वह खा न सका, तो अचार नहीं होता है, अचार होता है, इसलिए फर्स्ट आपका ए उत्तर हो जाएगा। अधजल गगरी, तो गगरी आप ऐसे लिखते हैं, इसलिए ये आपका अशुद्ध वर्तनी है, इसलिए आपका सेकंड सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। तो इसमें देखिए वाक्य के अशुद्ध भाग या त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। तो क्या है, मैं पटना गया तो उस समय मेरे पास केवल 20 रुपए मात्र थे। तो देखिए केवल भी लगाया, मात्र भी लगाया, तो इसकी जगह पे केवल 20 रुपए थे, मात्र नहीं होगा यहाँ पे, इसलिए सी में आपका त्रुटि है। दूसरा वाक्य देखिए, राम राज्य में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीती थी, इसमें क्या होगा, पर पानी पीते थे, ये आपका इसमें गलती है, पीती थी की जगह पे पीते थे। राजा दशरथ को 4 पुत्र राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न पैदा हुए थे, तो राजा दशरथ को नहीं हो जाएगा, राजा दशरथ के हो जाएगा। राजा दशरथ के 4 पुत्र राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न पैदा हुए थे। 1 वर्ष से मैं जिस पुस्तक की रचना में संलग्न था, आज उसे छपे आकार में देखकर मेरी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं है। तो इसमें क्या गलती हो सकती है, देखिए उसके छपे आकार नहीं होगा, उसके छपे रूप में देखकर, उसे छपे रूप में देखकर, तो आकार की जगह हम लोग रूप लिखेंगे, आज उसे छपे रूप में देखकर मेरी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं है, तो आपका ए में आपका त्रुटि हो जाएगा। छायावाद के युग में राष्ट्रवादी विचारधारा के उन्नत स्वर सुनने को मिलता है, तो इसमें बताइए कौन सा त्रुटि होगा आपका, सुनने को मिलते हैं हो जाएगा, मिलता है नहीं होगा यहाँ पे, इसलिए सी भाग में आपका त्रुटि हो जाएगा। आज भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में शिष्टाचार के रूप में जाना जाता है, इसमें क्या त्रुटि है आपका, जाना जाता है नहीं, माना जाता है, तो इसलिए बी पार्ट में आपका मिस्टेक हो जाएगा। ये सी पार्ट है, ये इसका सी पार्ट है, जो सही अक्षरांश है वो उसके पीछे लिखा हुआ है, तो ये ए का हो गया, ये बी का हो गया, तो इसमें सी में त्रुटि हो जाएगी, ठीक है। राम के धनुष भंग करते ही दूसरे राजाओं के वक्ष पर सांप लौटने लगे, वक्ष पर नहीं कलेजे पर लिखते हैं, इसलिए आपका सी में आपका त्रुटि हो जाएगा। जब पृथ्वी पर पाप और अत्याचार बढ़ते हैं तब ईश्वर किसी न किसी महापुरुषों के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेता है। यहाँ देखिए ये महापुरुषों नहीं होगा, तब ईश्वर किसी न किसी महापुरुष के रूप में, तो आपका बी पार्ट में गलती हो जाएगी। अपराधी और निरपराधी का अंतर करना कठिन है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, अपराधी और निरपराध का अंतर, निरपराधी नहीं निरपराध का अंतर करना कठिन है, तो बी पार्ट में आपका गलती हो जाएगा। दीपावली पर कुछ लोग चमचमाती चांदी के बर्तन खरीदने का लोभ संवरण न कर सके, तो इसमें क्या गलती हो जाएगी आपकी, चांदी के चमचमाती, चमचमाती चांदी के नहीं, चांदी के चमचमाते बर्तन, तो आपका इसमें बी पार्ट में त्रुटि हो जाएगा।
चांदी के चमचमाते बर्तन ज्यादा उपयुक्त होगा यहाँ पे। आगे, चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी जगती तल में पृथ्वी तल और आकाश में फैली हुई है। तो इसमें क्या गलती है? तो इसमें देखिए जगती तल लिखने की जरूरत नहीं है, चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी पृथ्वी तल और आकाश में फैली हुई है। आगे, स्वतंत्रता संग्राम में प्राण गंवाने वाले वीरों के सम्मान में सरकार ने एक दिन के सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। इसमें अगर आप देखेंगे स्वतंत्रता संग्राम में प्राण गंवाने वाले वीरों के सम्मान में सरकार ने एक दिन के सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है, इसमें ये आपका सही वाक्य है, इसलिए आप डी उत्तर मार्क कर देंगे। महात्माओं का वैराग भी समय के परिवर्तन की अपेक्षा नहीं रखता। इसमें त्रुटि है कुछ, बताइए। तो वैराग नहीं होता है, वैराग्य हो जाता है, वैराग्य। ठीक है, तो ये आपका बी पार्ट में त्रुटि हो जाएगा। जीवन पथ पर हमें सतत रूप से चलते रहना चाहिए। इसका बताइए, सतत रूप से नहीं लिखा नहीं होगा, हमें सतत चलते रहना चाहिए। जीवन पथ पर हमें सतत चलते रहना चाहिए, इसलिए त्रुटि आपका बी पार्ट में हो जाएगा। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो इसमें से देखिए कौन सा आपका वाक्य का शुद्ध रूप है। नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपस में लड़ाते रहें। नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपसी लड़ाई से दूर उलझे रहें। नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपस में लड़ते रहें। नेताओं का हित इसमें है कि लोग उनसे लड़ते रहें। तो अगर आप देखेंगे तो सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये वाक्य का शुद्ध रूप है, नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपस में लड़ते रहें। प्रत्येक देशवासियों को देश की सेवा में तन मन धन अर्पण करना चाहिए। तो इसमें बताइए, प्रत्येक देशवासियों नहीं, प्रत्येक देशवासी को, इसलिए इस पार्ट में आपका त्रुटि है। आतंकवाद शायद एक दिशाहीन उद्देश्यहीन अंधेरा है जो विश्व शांति एवं प्रगति को निगल रहा है। तो इसमें बताइए, आतंकवाद शायद नहीं लगेगा यहाँ पे, आतंकवाद एक दिशाहीन उद्देश्यहीन अंधेरा है। तुम कक्षा में आते हो तो तुम्हारी पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते हो? तो इसमें बताइए, तुम्हारी नहीं होगा, तुम अपनी पुस्तक, तुम कक्षा में आते हो तो अपनी पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते हो? गुणी मनुष्य कहता है कि मैं विविध प्रकार के दुखों को सहन करके भी दुखी नहीं हूँ। गुणी मनुष्य नहीं, साहसी मनुष्य ज्यादा यहाँ पे उपयुक्त होगा, तो इसलिए ये पार्ट में आप गलती बता सकते हैं। फूल में सुगंध होती है और तितली के पास सुंदर पंख। इसमें क्या गलती है बताइए? तितली के सुंदर पंख के पास लगाने की जरूरत नहीं है, तितली के सुंदर पंख। स्त्री का हृदय गुलाब की पंखुड़ियों की तरह अत्यंत कोमल एवं संवेदनशील होता है। तो इसमें एवं संवेदनशील की जगह एवं भावुक लिख सकते हैं। ठीक है, जब तक तुम अपने अभिप्राय का अभिप्रेत स्पष्ट रूप से नहीं कहते मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकूंगा। तो यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, देखिए, जब तक तुम अपने अभिप्रेत का अभिप्राय होना चाहिए, ना कि अभिप्राय का अभिप्रेत। तो ये आपका ये पार्ट में गलती है। मैं आज सुबह आपके घर गया था किंतु तुम घर पर नहीं मिले। तो किंतु तुम नहीं होगा, किंतु आप घर पे नहीं मिले। प्रत्येक देशवासी को विभिन्नता में एकीकरण करने की शक्ति को उजागर करने वाले तत्वों की पहचान करनी चाहिए। इसमें गलती बताइए। तो इसमें एकीकरण नहीं, एकता करने की शक्ति को उजागर करने वाले, एकीकरण की जगह हम लोग एकता लिखेंगे, इसलिए आपका बी पार्ट में गलती है। रेखा ने अमित को आवाज लगाकर कहा कि राहुल का दूध रसोई में गैस के ऊपर रखा है। कि राहुल के लिए, का नहीं, राहुल के लिए दूध रसोई में गैस के ऊपर रखा है। तो आपका बी पार्ट में गलती हो जाएगा। तुष्टीकरण करने की नीति अपनाकर न व्यक्ति आगे बढ़ सकता है और न राष्ट्र। इसमें बताइए, तुष्टीकरण करने की नहीं, तुष्टीकरण में खुद ही करने का भाव छिपा हुआ है, इसलिए तुष्टीकरण की नीति अपनाकर लिख सकते हैं इसमें। तो आपका ए पार्ट सही हो जाएगा यहाँ पे। गंभीर नदियों, विस्तृत सागरों एवं उत्तुंग पर्वत श्रृंगों को पार करना भी अब कठिन नहीं रहा। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा गलत, गंभीर नहीं होता है, गहरी नदियों। ठीक है, तो ये आपका गलत पार्ट हो जाएगा, गहरी हो जाएगा, गंभीर नहीं गहरी। अध्यापक ने आज हमारे को नया पाठ पढ़ाया। इसमें बताइए, इसमें हो जाएगा आज हमें, हमारे को नहीं, हमें। तो ये आपका गलत था। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आपके द्वारा इतने परिश्रम से कमाया गया यह धन आखिर किस काम में आएगा। इसमें क्या गलती है? किस काम में नहीं, किस काम आएगा, सिर्फ आखिर किस काम आएगा, मैं लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। झगड़ों के कारण नगर की अधिकतर दुकानें आज भी बंद रही। इसमें बताइए, नगर की अधिकांश हो जाएगा, अधिकतर नहीं अधिकांश। बुरा से बुरा आदमी भी सम्मान चाहता है। बुरे से बुरा होता है, बुरा से बुरा नहीं होता है, बुरे से बुरा आदमी भी सम्मान चाहता है। आपके इन्हीं गुणों के कारण ही तो लोग तुम्हारी यशोगाथा का वर्णन करते हैं। तो तुम्हारी नहीं होगा क्योंकि आप से शुरू है, इसलिए आपकी यशोगाथा का वर्णन करते हैं। तो यहाँ पे गलती हो जाएगी आपकी। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो इसमें देखिए, पिछले सोमवार को स्कूल बंद है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा,
पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। तो इसमें देखिए लास्ट वाला वाक्य आपका सही होगा। पिछले सोमवार मतलब पास्ट की बात हो रही है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, इसलिए था लगेगा। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो इसमें देखिए उन्हें एक पुत्र है, उनको एक पुत्र है, उनका एक पुत्र है। तो देखिए ये आपका सही हो जाएगा, उनका एक पुत्र है। इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है। इसमें बताइए क्या गलती है? इधर नहीं होगा, यहाँ आजकल मौसम की वर्षा हो रही है। जिस व्यक्ति की आत्मा जितनी विशाल है वह उतना ही बड़ा महापुरुष है। तो यहाँ बड़ा नहीं होगा, उतना ही महापुरुष है। आगे, पतिव्रता नारी ने इस रहस्य को अपने हृदय के भीतर ही अंतर्निहित रखा। अंतर्निहित नहीं, क्योंकि भीतर ही हम लोग लिख चुके हैं, तो अंदर ही निहित रखा। अंतर्निहित की जगह निहित हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी भीतर ही लिखा हुआ है। सेठ जी बड़े सज्जन पुरुष हैं। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? बड़े नहीं, बहुत। मैं सुबह घर से निकल पड़ा और पैदल ही अपने दोस्त के गांव में पहुंच गया। और पैदल ही नहीं, और पैदल अपने दोस्त के गांव में पहुंच गया। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी आत्मकथा में स्वतंत्र संघर्ष का जीवंत अंकन किया है। इसमें क्या गलती हो जाएगी? राजेंद्र प्रसाद जी ने आत्मकथा में, अपनी यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। हड़ताल के प्रस्फुटन से व्यापारिक संस्थान बंद होने की आशंका की जा रही है। प्रस्फुटन नहीं होता है, हड़ताल के होने से लिख सकते हैं। हड़ताल के होने से व्यापारिक संस्थान बंद होने की आशंका की जा रही है। जिस प्रकार आभूषणों के द्वारा शरीर की शोभा बढ़ जाता है, उसी प्रकार अलंकारों से भाषा में लालित्य आ जाता है। तो इसमें क्या गलती है? शरीर की शोभा बढ़ जाती है, यहाँ पे गलती है। शीर्षक को चयन करते समय अनुच्छेद में निहित भावों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। इसमें क्या गलत है? शीर्षक का चयन, को चयन नहीं, यहाँ पे गलती है आपकी। बड़ों की बातों को आदर से सुनना चाहिए। इसमें क्या गलती है बताइए? आदर से की जगह हम लोग आदर पूर्वक लिख सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में प्रातः काल के समय का दृश्य अत्यंत मनोरम होता है। तो प्रातः काल के समय लिखने की जरूरत नहीं है, प्रातः काल का दृश्य अत्यंत मनोरम होता है। सीताराम की आज्ञाकारी पत्नी थी। इसमें क्या गलती है बताइए? आज्ञाकारी नहीं, आज्ञाकारिणी। तुमने अपनी स्वेच्छा से यह काम किया है। तो तुमने अपनी नहीं लिखेंगे, तुमने स्वेच्छा से यह काम किया है। व्यक्ति के हर प्रकार के कष्टों को वह पल भर में दूर करती है। इसका क्या हो जाएगा? कष्टों की जगह व्यक्ति के हर प्रकार के कष्ट को वह पल भर में दूर करती है। कारगिल युद्ध में सेना वीरता के साथ लड़े। इसका क्या हो जाएगा? वीरता के साथ लड़ी, सेना के साथ लड़ी लगता है। जब वह मेरे घर आई तो 8 बजा था। इसमें क्या गलती है बताइए? 8 बजे थे हो जाएगा, 8 बजा था नहीं, 8 बजे थे। मेरी समझ में अभी तक यही नहीं आया कि इस बात का मेरे से क्या संबंध है। इसमें क्या गलती है? मेरे से नहीं, मुझसे। मैं कुछ का कुछ लिख दिया है। इसमें क्या गलती है बताइए? मैं नहीं, मैंने। मीठे वचन बोलना उत्तम गुण है। मीठे वचन बोलना उत्तम गुण है, इसमें तो कोई त्रुटि नहीं है, इसलिए आपका ये उत्तर हो जाएगा। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, इसमें भी आप देखेंगे कोई त्रुटि नहीं है। निम्नलिखित में वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है। सीता की चरित्र अच्छा है, सीता का चरित्र अच्छी है, सीता की चरित्र अच्छी है, सीता का चरित्र अच्छा है। तो यह हो जाएगा सीता का चरित्र अच्छा है। निम्नलिखित में वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है। तो इसमें देखिए, मैं गाने की कसरत करता हूँ, मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, मैं गाने का शौक कर रहा हूँ, मैं गाने का व्यायाम कर रहा हूँ। तो आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो इसमें देखिए, यह मेरा पुस्तक है, ये तो गलत लग रहा है। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, तो बंदूक शस्त्र नहीं, अस्त्र है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है, ये भी गलत है, तो आपका बी उत्तर हो जाएगा। जो मनुष्य राष्ट्र प्रेमी होता है उसको देश की एक न एक वस्तु से प्रेम हो जाता है। इसमें बताना है क्या गलती है? उसके देश की एक न एक नहीं, एक एक वस्तु से। समय का सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। तो समय के सदुपयोग होता है, समय का सदुपयोग नहीं होता है। गांधी जी पक्के ईश्वर के भक्त थे। तो इसमें क्या हो जाएगा? ईश्वर के पक्के भक्त थे, ना कि पक्के ईश्वर के। ठीक है। शीर्षक को छोटा, आकर्षक और विषय से संबद्ध रखना चाहिए। इसमें क्या गलती है? रखना चाहिए नहीं, होना चाहिए। सांस्कृतिक जागृति के पीछे राष्ट्रीय जागृति आती है। इसमें क्या गलती है? के बाद, सांस्कृतिक जागृति के बाद लिखना ज्यादा उपयुक्त होगा। संसार के प्रत्येक कोने कोने में अनगिनत भाषाएं बोली जाती है। तो प्रत्येक कोने हो जाएगा, कोने कोने लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार काफी है। संसार के प्रत्येक कोने में अनगिनत भाषाएं बोली जाती है। काव्य की शोभा अथवा चमत्कार कभी शब्दों में होता है और कभी अर्थों में। तो इसमें क्या गलती है? तो अर्थों नहीं होगा, कभी अर्थ में। कृपया आप ही यह बताने की कृपा करें कि दिल्ली कब चलना है।
तो इसमें बताइए कहाँ पे गलती है। तो यहाँ पे कृपया नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ कृपा लिख रहे हैं, तो आप ही यह बताने की कृपा करें कि दिल्ली कब चलना है। विद्यार्थियों ने प्राचार्य को एक गेंदे की माला पहनाई, तो इसमें कहाँ गलती है बताइए। एक गेंदे की नहीं, गेंदे की एक माला पहनाई, ठीक है, तो आप सी मार्क करेंगे यहाँ पे। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए, इसमें बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। वह दंड पाने योग्य है, वह दंड लेने योग्य है, वह दंड के योग्य है, वह दंड देने योग्य है। इसमें सबसे उपयुक्त वाक्य आपका हो जाएगा वह दंड के योग्य है। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए, तो इसमें देखिए कौन सा हो जाएगा। भारत में अनेक जाति है, भारत में अनेकों जाति है, भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेकों जातियां हैं। तो इसका सही हो जाएगा भारत में अनेक जातियां हैं। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए, तो इसमें क्या हो जाएगा देखिए। उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय है, उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, उस अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। तो इसमें सबसे उपयुक्त क्या हो जाएगा, यहाँ भी उसे ही है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, ये ज्यादा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है। फल बच्चे को काटकर खिलाओ, बच्चे को काटकर फल खिलाओ, बच्चे को फल काटकर खिलाओ। तो देखेंगे कि ये ज्यादा उपयुक्त वाक्य हो जाएगा। जो नारी अपने कामकाज को अपने बच्चों से अधिक महत्वाकांक्षी मानती है उसे विवाह नहीं करना चाहिए। महत्वाकांक्षी नहीं, महत्वपूर्ण ज्यादा उपयुक्त होगा। जो नारी अपने कामकाज को अपने बच्चों से अधिक महत्वपूर्ण मानती है, महत्वाकांक्षी यहाँ सही नहीं लग रहा है। उनका परिचय कराते हुए मैंने कहा कि वे बहुत ही निकट के आत्मीय रिश्तेदार हैं। इसमें क्या गलती है बताइए। बहुत ही निकट के रिश्तेदार हैं, आत्मीय लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत ही निकट के लिख रहे हैं। राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी, इसमें क्या गलती है आपका। राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी, की भीख लिखने की जरूरत नहीं है। धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ न होगा, इसमें क्या गलती है। बेकार में यहाँ पे अनावश्यक प्रयोग किया गया है, धनवान को व्यर्थ सहायता देकर कोई लाभ ना होगा, तो बेकार में यहाँ पे कोई यूज नहीं है इसका। मुख्य अतिथि आए और एक फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया, तो इसमें बताइए गलती क्या है। फूलों की एक माला, एक फूलों की माला नहीं, तो इसमें आपका गलती हो जाएगा। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है। कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें, आज का अवकाश कृपया देने की कृपा करें, आज का अवकाश देने की कृपा करें, आज का कृपया अवकाश देने की कृपा करें। तो आप देखेंगे कि सी आपका जो है शुद्ध वाक्य है, आज का अवकाश देने की कृपा करें। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। देखिए इसमें अधिकारियों ने कागजात का निरीक्षण किया, अधिकारियों ने कागजात का परीक्षण किया, अधिकारियों ने कागजात की जांच की, अधिकारियों ने कागजात का अन्वेषण किया। तो इसमें आपका सबसे उपयुक्त हो जाएगा अधिकारियों ने कागजात की जांच की। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो इसमें देखिए वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है, वन में प्रातः काल के समय बहुत ही सुहावना दृश्य होता है, वन में प्रातः काल के समय बहुत ही मनोहारी दृश्य होता है, वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही खूबसूरत होता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो आपका सही हो जाएगा वाक्य ए, वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। आगे, सच्चा वीर वह है जो कभी युद्ध से पीठ दिखाकर दौड़ नहीं जाता बल्कि शत्रु का डटकर सामना करता है। तो इसकी जगह हम लोग देखिए अगर बी पार्ट में देखेंगे युद्ध से पीठ दिखाकर भाग नहीं जाता होता है, दौड़ नहीं लिखते हम लोग, युद्ध से पीठ दिखाकर भाग नहीं जाता। महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों की अनेकधा बार विश्व के गणमान्य नेताओं ने प्रशंसा की। तो इसमें बार लिखने की जरूरत नहीं है, के सिद्धांतों की अनेकधा विश्व के गणमान्य नेताओं ने प्रशंसा की, ये यहाँ पे बार की जरूरत नहीं है। यह निस्संदेह पूर्वक कहा जा सकता है कि आत्मकथा लिखना जीवनी लिखने से भी कठिन काम है। इसमें क्या गलती है, निस्संदेह पूर्वक नहीं, यह निस्संदेह कहा जा सकता है कि आजकल भारत के कारखानों से एक से बढ़कर श्रेष्ठतम वस्तु बनकर निकल रही है। इसमें क्या गलत है, तो एक से बढ़कर एक से एक बढ़कर नहीं, एक से बढ़कर एक ज्यादा उपयुक्त है। हमें पहले प्राथमिकताएं तय कर लेनी चाहिए। प्रत्युत अपार धनराशि का व्यय निरर्थक प्रमाणित होगा। तो इसमें क्या गलती है बताइए, प्रत्युत नहीं, अन्यथा अपार धनराशि का व्यय निरर्थक प्रमाणित होगा। इस सुलभ मनुष्य जन्म को पाकर जो जीवन में आत्मोन्नति के लिए प्रयास नहीं करता उसका जन्म लेना ही व्यर्थ है। इसमें गलती बताइए, इस सुलभ नहीं होगा, दुर्लभ मनुष्य जीवन को पाकर। यह एक पुरानी सामाजिक मान्यता और मानसिकता है कि नारी अपने पैरों पर खड़ी होकर स्वावलंबी बनने में अक्षम है। इसमें क्या गलती है बताइए, मानसिकता है कि नारी अपने पैरों पर खड़ी होकर लिखने की जरूरत नहीं है, इसकी जगह डायरेक्ट हम लोग स्वावलंबी बनने में अक्षम है लिखेंगे तो वही सेम अर्थ आएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है। देखते हैं, बैल और बकरी घास चरती हैं, बैल और बकरी घास चरते हैं,
बैल और बकरी घास चरता है, बैल और बकरी घास चरती है। तो अब देखेंगे कि बी आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। भिखारी की दशा से मुझे दया आ गई, इसका क्या हो जाएगा? दशा से नहीं, दशा पर। संस्मरण लेखक अपने संस्मरणों में विस्मरणीय क्षणों एवं घटनाओं का लेखा जोखा अंकित करता है। इसमें क्या गलती है? विस्मरणीय नहीं, अविस्मरणीय क्षणों का। घर के प्रत्येक सदस्यों से यह अपेक्षित है कि वे सद्भावना से रहे। इसमें क्या है? घर के प्रत्येक नहीं, घर के सभी, घर के सभी सदस्यों से यह अपेक्षित है कि वे सद्भावना से रहे। यह जरूरी नहीं है कि गरीब घर में पैदा होने वाला बालक आजन्म पर्यंत गरीब ही रहे। इसमें क्या गलत है? आजीवन पर्यंत, आजन्म पर्यंत नहीं होता है, क्या होता है? जीवन पर्यंत। डॉक्टर के कहने पर मैंने शाम सुबह लंबी सैर पर जाना शुरू कर दिया। इसमें क्या हो जाता है? मैं ना, सुबह शाम होता है, शाम सुबह नहीं होता है। क्षमा कीजिए मैं कल नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मैंने पटना जाना है। तो इसमें क्या होगा? क्योंकि मुझे पटना जाना है। ठीक है, कौन सा वाक्य शुद्ध है इसमें से बताना है। इसमें सबसे उपयुक्त हो जाएगा आपका वाह कितना सुंदर दृश्य है। कौन सा वाक्य शुद्ध है इनमें से बताना है। तो देखिए रामचरितमानस एक साथ लिखा जाता है, तो ये आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। अब कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। निम्नांकित में शुद्ध वाक्य छांटिए। रेखा ने भोजन कर ली है, रेखा भोजन कर ली है, रेखा भोजन कर ली, रेखा ने भोजन किया है। इसमें सबसे उपयुक्त हो जाएगा आपका रेखा ने भोजन किया है। सही वाक्य क्या है? सीता ने अपनी सहेलियों को बुलाई, सीता ने अपनी सहेलियों को बुलाई, सीता ने अपनी सहेलियों को बुलाए, सीता ने अपनी सहेलियों को बुलाया। इसमें सबसे उपयुक्त क्या हो जाएगा? सबसे सही हो जाएगा सीता ने अपनी सहेलियों को बुलाया। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इसमें अशुद्ध वाक्य बताना है। यह एक गंभीर समस्या है, ये तो सही है आपका। मुझे बड़ी भूख लगी है, मैंने राम से पूछा, ये सही है। वह घर गया, ये भी सही है। मुझे बड़ी भूख लगी है, बड़ी की जगह बहुत भूख लगी है ज्यादा उपयुक्त होगा। सही वाक्य क्या है? वह सप्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, वह सप्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा, वह प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा। इसमें क्या है? इसका सही वाक्य हो जाएगा वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। 5 से 8 प्रश्नों में 4 वाक्यों में 3 त्रुटिपूर्ण है। त्रुटि रहित वाक्य छांटकर इसे चिन्हित करें। जो शुद्ध वाक्य है उसको, उसका चयन करना है यहाँ पे। तो इसमें बताइए, एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए, एक गीत की पुस्तक ला दीजिए, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, गीतों की एक पुस्तकें ला दीजिए। इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा आपका? गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, सी। मैं पूरी रात में जागता रहा, मैं सारी रात जागता रहा, मैं सारी रात भर जागता रहा, मैं पूरी रात भर जागता रहा। इसमें सबसे उपयुक्त कौन सा हो जाएगा आपका? मैं सारी रात जागता रहा। जब तक मैं ना आऊं उस समय तब तुम पढ़ते रहना, जब तक मैं नहीं आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना, जब तक मैं नहीं आऊं उस समय तक तुम पढ़ते रहना, रहना है। जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना। तो इसमें बताना है आपको कौन सा सबसे शुद्ध वाक्य है। तो आपका हो जाएगा जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना, डी। यह काम मैं आसानी पूर्वक कर सकता हूँ, यह काम मैं आसानी के साथ कर सकता हूँ, यह काम मैं आसानी सहित कर सकता हूँ, यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ। तो इसमें सही वाक्य हो जाएगा यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ। निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सा वाक्य शुद्ध है वो बताना है। तो देख लेते हैं। वह सब लोग भले हैं, भीड़ में 4 जयपुर के व्यक्ति थे, मनुष्य ईश्वर की उत्कृष्टतम कृति है, वह सारे गुप्त रहस्य प्रकट कर देगा। तो इसमें कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है? तो आप देखेंगे मनुष्य ईश्वर की उत्कृष्टतम कृति है, ये वाक्य आपका शुद्ध है। राम को अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, राम को अनुत्तीर्ण होने का शक है, जंगल में प्रातः काल के समय बहुत सुहावना दृश्य होता है, मेरे से मत पूछो। इसमें आप देखेंगे पहला वाक्य आपका सही है। दूसरा क्यों गलत है? अनुत्तीर्ण होने की आशंका हो जाएगा, जंगल में प्रातः काल के समय नहीं होगा, मेरे से नहीं मुझसे हो जाएगा। बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, यह मेरा पुस्तक है, इन्हें एक पुत्र है, भारत में अनेकों जातियां हैं। इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा आपका? तो बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है। रागिनी अपने आप चली गई, रागिनी खुद चली गई, रागिनी अपने से ही चली गई, रागिनी आपके आप चली गई। इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? रागिनी अपने आप चली गई। आपने आपके घर जाएं, आप ही आपके घर जाएं, आप अपने घर जाएं, आप आपकी घर जाएं। इसमें शुद्ध वाक्य क्या है आपका? आप अपने घर जाएं। नेताजी को आज वहां जाना है, नेताजी ने वहां जाना है, आज वहां नेताजी ने जाना है, वहां आज नेताजी ने जाना है। इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा आपका? नेताजी को आज वहां जाना है। प्रश्नों में दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो देख लेते हैं। मैंने तेरे को बोला था, मैंने तुमको कहा था, मैंने तुमसे कहा था, मैंने तेरे से कहा था। इसमें कौन सा शुद्ध हो जाएगा? मैंने तुमसे कहा था। आज बेहद गर्मी है, आज बेशुमार गर्मी है, आज अधिक गर्मी है, आज अनधिक गर्मी है। इसमें से सही कौन सा हो जाएगा? आज बेहद गर्मी है।
मैं मेरा काम करता हूँ, मैं मेरी काम करता हूँ, मैं अपुन का काम करता हूँ, मैं अपना काम करता हूँ। इसमें बताइए, इसमें सही हो जाएगा मैं अपना काम करता हूँ। फल बच्चे को काट कर खिलाओ, बच्चे को काट कर फल खिलाओ, बच्चे को फल काट कर खिलाओ और काट कर फल बच्चे को खिलाओ। इसमें बताइए, तो इसमें सही हो जाएगा आपका बच्चे को फल काट कर खिलाओ। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है, तो अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। वहां बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते हुए दिखाई दिए। देश भर में यह बात फैल गई, ये तो सही है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ये भी सही है। न जाने कितने जीव पैदा होते हैं, ये भी सही है। आप पहले में देखेंगे वहां बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते हुए दिखाई दिए। अगर आप पहला वाक्य देखेंगे तो ये गलत है आपका। इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मोहन और गीता गा रही है, गीता और मोहन गा रहा है, मोहन और गीता गा रहे हैं, मोहन और गीता गा रही है। इसमें आपका सही हो जाएगा मोहन और गीता गा रहे हैं। उसे मृत्यु दंड की सजा मिली है। प्रयुक्त वाक्य की शुद्धि स्पष्ट करें, तो मृत्यु दंड की सजा नहीं होगा, तो इसमें सही क्या हो जाएगा? दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है। दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य सर्वाधिक सही है, ये बताना है आपको। यद्यपि तुम अजनबी हो परंतु मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। यद्यपि तुम अजनबी हो मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। यद्यपि तुम अजनबी हो किंतु मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। यद्यपि तुम अजनबी हो तथापि मैं तुम्हें अपना मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तथापि यूज किया गया, सबसे श्रेष्ठ वाक्य हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों के जिस अंश में त्रुटि है उसका चयन करना है। बुरा से बुरा व्यक्ति भी सम्मान और प्रशंसा पाना चाहता है। इसमें कहाँ गलती है? देखिए, बुरा से बुरा नहीं होता है, बुरे से बुरा व्यक्ति भी, तो ये आपका गलत हो जाएगा। शीर्षक को चयन करते समय अवतरण में निहित भावों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। तो इसमें बताइए किसमें आपकी गलती है? इसमें हो जाएगा शीर्षक को चयन करते समय, शीर्षक का चयन करते समय होगा इसका सही उत्तर। खुले हुए भोजन पर मक्खियां हर क्षण भिनभिनाती हुई रहती हैं, तो इसमें त्रुटि कहाँ पे है बताइए? भिनभिनाती हुई नहीं होगा, भिनभिनाती रहती है हो जाएगा, इसलिए ये यहाँ पे सही है, हुई नहीं होगा यहाँ पे। दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जैसे ही मैंने शेर देखा डर के मारे मेरा तो प्राण निकल गया, तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा? मेरा तो प्राण निकल गया की जगह पे उपयुक्त क्या हो जाएगा यहाँ पे? मेरा तो प्राण निकल गई नहीं, मेरा प्राण मेरे तो निकल गए नहीं, मेरे तो प्राण निकल गया नहीं, मेरे तो प्राण निकल गए, ये हो जाएगा। जैसे ही मैंने शेर देखा डर के मारे मेरे तो प्राण निकल गए। मेरे दादाजी की चित्र बहुत पुराना है, यह चित्र मुझे बहुत प्रिय है। दादाजी की चित्र बहुत पुराना है, इसके जगह सही वाक्य क्या हो जाएगा आपका? दादाजी का चित्र बहुत पुराना है, ये आपका सही हो जाएगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है इसे बताना है। खेतों में लंबे लंबे घास उगाए, परशुराम की क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, वृक्षों पर कोयल कूक रही है, तो शुद्ध बताना है इसमें से, ये आपका सही वाक्य हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों के जिस भाग में त्रुटि है उसका चयन करना है। शीला अस्वस्थ होने के लिए आज विद्यालय नहीं गई, तो इसमें क्या है त्रुटि बताना है आपको। तो ये देखिए अस्वस्थ होने के लिए, अस्वस्थ होने की वजह से लिख सकते हैं, यहाँ पे अस्वस्थ होने के लिए नहीं होगा। सड़क में बारिश का पानी भर गया है, इसमें क्या त्रुटि है बताइए? सड़क में नहीं, सड़क पर। आकाश में बादल गरजा रहे हैं, इसमें त्रुटि कहाँ पे है बताइए? गरजा रहे नहीं, गरज रहे हैं, तो इसमें आपका त्रुटि हो जाएगा। विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, तो जलपान को नहीं जलपान का, तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, अच्छी लगती है या अच्छा लगता है, इसमें आपका त्रुटि हो जाएगा। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो अशुद्ध वाक्य बताना है। साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, ये तो सही है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, अनेकों की जगह क्या हो गया? अनेक हो जाएगा, इसलिए अशुद्ध वाक्य। बाकी आप देखेंगे हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, सही है। यह काम आप पर निर्भर है, सही है, तो ये आपका बी उत्तर हो जाएगा। मैं तुम्हारे घर आया किंतु तुम मिले नहीं थे, अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप बतलाइए, तो इसका शुद्ध रूप बतलाना है, तो इसका हो जाएगा, इनमें से बताइए। मैं तुम्हारे घर गया था पर तुम वहां नहीं थे, ये इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 3 वाक्यांश दिए गए हैं, त्रुटि वाले वाक्यांश को चुनिए और उसके अनुरूप ए बी सी पर चिन्ह लगाइए। रामचरितमानस भक्ति काल की सबसे श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है, इसमें क्या त्रुटि है? श्रेष्ठतम है तो सबसे नहीं लगाएंगे, इसलिए बी में आपका त्रुटि है। ठंड के दिनों में प्रातः काल के समय सर्दी काफी बढ़ जाती है, तो प्रातः काल तो लिख दिया, इसलिए के समय लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। जब मोहन सभा स्थल पर पहुंचा तब सभा विसर्जन हो चुकी थी, इसमें बताइए, तो आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। विसर्जन यूज नहीं होता सभा के लिए, सभा भंग हो चुकी थी ऐसा कुछ लिख सकते हैं। मैं जिस बस से जा रहा था वह बहुत भरी हुई थी, इसमें गलती कहाँ हो जाएगा? फिर कोई त्रुटि नहीं है, तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है। उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का घी मिलता है, तो इसमें बताइए कहाँ पे त्रुटि है?
इसमें बी है, बी में त्रुटि है क्योंकि उसकी दुकान पर गाय का शुद्ध घी मिलता है, शुद्ध गाय का घी नहीं। सही रूप है, सही रूप बताना इन वाक्यों में से किसमें सही रूप है। पिताजी मुझे कुछ रुपए दिए, नहीं। पिताजी ने मुझे कुछ रुपया दिया, पिताजी ने मुझे कुछ रुपए दिए, ये आपका सही हो जाएगा। उसी तरह इसमें भी बताना है, उनके पास बहुत सोने हैं, उनके पास बहुत सोना है, उनके पास बहुत सोना है, उनके पास बहुत सोने हैं। इसमें सही रूप हो जाएगा उनके पास बहुत सोना है। शुद्ध वाक्य छांटना है। आज रविवार का दिन है, कल रविवार का दिन था, रविवार का दिन बहुत मजेदार होता है, रविवार को हम दिन में सिनेमा देखते हैं। इसमें से शुद्ध वाक्य आपका कौन सा हो जाएगा, रविवार को हम दिन में सिनेमा देखते हैं। शुद्ध वाक्य छाटिए। पिछले सोमवार को स्कूल बंद है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना था, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। तो आपका हो जाएगा पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। इस वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है। तुष्टिकरण करने की नीति अपनाकर ना तो व्यक्ति आगे बढ़ सकता है और ना राष्ट्र आगे बढ़ सकता है। तो तुष्टिकरण करने यहाँ पे नहीं होगा, तुष्टिकरण की नीति अपनाकर। मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता, इस वाक्य में दोष है। क्या दोष है बताइए इसमें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अन्विति का दोष, क्योंकि यहाँ पे इतना की जगह इतनी होनी चाहिए। ठीक है, मैंने यह कुर्सी 100 रुपए की खरीदी है। इस वाक्य में दोष है, किस चीज का दोष है इसमें बताइए। तो इसमें परसर्ग का दोष हो जाएगा। मैंने यह कुर्सी 100 रुपए में खरीदी है। इस वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है आपको। तो इसमें अशुद्ध कौन सा है बताना है। जो स्त्री अपनी नौकरी को परिवार से अधिक महत्व देती है वह विवाह नहीं करती। इसमें आपको बताना है कि कौन से भाग्य में गलत है। जो स्त्री, अपनी लिखने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, जो स्त्री नौकरी को परिवार से अधिक महत्व देती है वो विवाह नहीं करती। इसमें शुद्ध वाक्य छांटना है आपका। लहराते खेत हरे भरे, हरे भरे लहराते खेत, खेत हरे भरे लहराते, हरे लहराते खेत भरे। इसमें सही कौन सा हो जाएगा आपका, बी, हरे भरे लहराते खेत। शुद्ध वाक्य छाटिए। जो शुद्ध वाक्य बताना है, उसकी आयु 30 वर्ष है इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है, 30 वर्ष की अवस्था है इस समय उसकी, इस समय 30 वर्ष की अवस्था है उसकी। तो आपका बी सही हो जाएगा, इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष की है, 30 वर्ष है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। मध्यकालीन युग एक साथ नहीं होगा। साहब ने किसी को अंदर न जाने दिया, साहब ने किसी को अंदर न जाने दिया जाए, ये भी गलत है। इस मोहन की आयु 20 वर्ष है, ये भी गलत है। वे चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा। डी आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, जो कि आपका उत्तर हो जाएगा। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया। समाज की वर्तमान दिशा चिंताजनक है, दिशा नहीं होगा दशा होगा। मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए, तो रेशम के तरह तरह के कपड़े हो जाएगा, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए, तुम्हारी दृष्टि दोबारा तुम्हारे लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसमें से देखेंगे कि ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, तूफान आने का संदेह है, अनेक निरपराध दंड के भागी हुए, इसके मात्र 2 कारण हो सकते हैं। इसमें आप देखेंगे कि ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। गंदा पानी उबालकर पिए, पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दिया, यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है, बच्चा लोग क्रिकेट खेलता है। तो इसमें देखेंगे कि आपका ये सही वाक्य हो जाएगा, शुद्ध वाक्य। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है, जंक फूड से मोटापा बढ़ती है, तो गलत है। हरा पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, हरे पेड़ हो जाएगा। मेरे घर में तुम्हारी स्वागत है, ये भी गलत है। तो आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। वक्ताओं ने श्रोताओं की मन मोह लिया, तो इसका हो जाएगा श्रोताओं का मन मोह लिया, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। भारत की संस्कृति कृषक संस्कृति है और भारतीय किसान बड़ा कठोरता जीवन जीता है। तो इसमें देखिए बड़ा कठोरता जीवन जीता है, ये आपका गलत हो गया, डी। 9 बजने को 10 मिनट है, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। 9 बजने को 10 मिनट है, 9 बजने में 10 मिनट है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। पेड़ों पर मैना बैठी है, इस वाक्य का शुद्ध रूप होगा पेड़ पर मैना बैठी है, पेड़ों पर नहीं। कंचन एक कृषांगिनी युवती है, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये होता है कृषांगिनी। अगर कृषांगिनी लिखा रहता तो यहाँ पे शब्द चयन संबंधी अशुद्धि हो जाता। कृषांगिनी की जगह पे हम लोग कृषांगी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी का वर्तनी गलत लिखा हुआ है, तो मुझे पता नहीं है, इसमें हो सकता है प्रश्न में गलत हो। तो अगर कृषांगिनी है तो इसमें वर्तनी संबंधी अशुद्धि हो जाएगा, लेकिन ऐसे भी अगर कृषांगिनी रहता
तो यहाँ पे शब्द चयन संबंधी अशुद्धि हो जाएगा, जिसकी जगह पे हम लोग कृशांगी लिख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कृशांगिनी लिखा हुआ होगा, उसकी जगह हम लोग कृशांगी लिख सकते हैं, जो कि उपयुक्त हो जाएगा इसका। तो इसमें शब्द चयन संबंधी अशुद्धि मान लेते हैं, यहाँ पे कृशांगिनी हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें शुद्ध वाक्य आपको बताना है कौन सा है। बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता, बाल पक जाने से लोग अनुभवी हो जाता है, बाल पक जाने से ही लोग अनुभवी होता है, बाल पक जाने से लोगों का अनुभव बढ़ते हैं। तो आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। कृपया करके खुले पैसे दें, कृपया खुले पैसे देने की कृपा करें, कृपया खुले पैसे दें, कृपया करके खुले पैसे देने की कृपा करें। तो इसमें आपका सही वाक्य हो जाएगा कृपया खुले पैसे दें। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। चिड़िया ने धनाधन 5 दाना चुग गई, चिड़िया धनाधन 5 दाने चुग गई, चिड़िया धनाधन 5 दाना चुग लिए, चिड़िया धनाधन 5 दाना चुग गई। तो इसमें आपका सही हो जाएगा चिड़िया धनाधन 5 दाने चुग गई। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। भारत में चंद्रयान 2 लॉन्च की है, भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च की है, भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किए हैं, भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। बत्तखों का झुंड पानी में तैर रहा था, बत्तखों का झुंड पानी में तैर रहा था, बत्तखों का झुंड पानी में तैर रहे थे, बत्तखों का झुंड पानी में तैरते थे। तो इसमें आपका सही वाक्य हो जाएगा बत्तखों का झुंड पानी में तैर रहा था। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। नदियों के पानियों से सिंचाई की जाती है, गलत। नदियों के पानियों से सिंचाइयां की जाती है, गलत। नदियों के पानी से सिंचाइयां की जाती है, गलत। ये आपका सही हो जाएगा नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है, वह है प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े, हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े, हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़े, हर एक विद्यार्थियों को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़े। तो इसमें आपका सही हो जाएगा प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, वह है, तो देख लेते हैं, मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया। तो अगर इसको देखेंगे तो ये तो सही है आपका। निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, ये भी सही है। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है, ये आपका हो जाएगा। उपरोक्त कथन असत्य है, ये भी सही है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, ये गलत है। वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, बिल्कुल भी नहीं होगा। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, ये आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह है, इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं, इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती है। तो इसमें अगर आप देखेंगे, इसका आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। अब अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया, ये तो सही है। देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है, वर्तमान और मौजूदा दोनों एक ही अर्थ दे रहा है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब आपको अभ्यास हेतु कुछ प्रश्न दे रहा हूँ। देखिए, जैसे 1, 2, 3 प्रश्न जिसमें है, उसमें आपको जिस भी भाग में त्रुटि है वो बताना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या नोट डाउन कर लेंगे प्रश्न को, और खुद से अभ्यास करेंगे वीडियो देखने के बाद। उसी तरह अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना है। यहाँ पे अशुद्ध वाक्य दिया गया, उसका शुद्ध रूप क्या होगा। उसी तरह ये भी प्रश्न है, यहाँ पे अशुद्ध वाक्य दिया गया, उसका शुद्ध रूप क्या होगा वो बताना है। 3 प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप बताना है। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। इन वाक्यों में अशुद्ध वाक्य कौन सा है उसका चयन करना है। इसमें भी जो अशुद्ध वाक्य है उसका चयन करना है। त्रुटि वाले वाक्य को चुने और उसके अनुरूप ए बी सी पर चिन्ह लगाएं। तो जिसमें भी त्रुटि आपको लग रहा है कि इसमें त्रुटि है, उस पे उसको आपको फाइंड आउट करना है। इसमें 3 वाक्य दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कोई अशुद्ध है। अगर नहीं कोई अशुद्ध है तो डी मारेंगे आप उत्तर। वाक्य को पढ़कर उस खंड का चयन करें जो त्रुटिपूर्ण हो। तो इसमें बताना है कि किसमें त्रुटि आप फाइंड आउट कर पा रहे हैं। उसी तरह आपका 13 क्वेश्चन भी है। ये थे आपके अभ्यास के लिए प्रश्न। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा और काफी ज्यादा प्रश्नों का मैंने अभ्यास भी कराया है। इसी तरह के प्रश्न आपके 1 या 2 प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकते हैं। तो ये हिंदी का आपका लास्ट टॉपिक था, लेकिन इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपको 30 क्वेश्चंस का, जिसमें कि सारा सिलेबस आपका कवर रहेगा, उस तरह का मॉक टेस्ट का मैं वीडियो लेके आऊंगा, जिससे कि आपको अभ्यास हो जाएगा कि आपके हिंदी के वास्तविक में कैसे प्रश्न आते हैं सारे टॉपिकों को मिला के। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही।
अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद।